बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको केले के ऐसे फ़वाइद बताऊंगा जिसको सुनकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे, बल्कि आज से आप केला इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, केले के तबई फ़वाइद मैं आपको बताता हूँ। इंसानी जिस्म को जिस कदर आयोडीन की ज़रूरत होती है उसे केला पूरा करता है। इसमें प्रोटीन और चर्बी बहुत कम होती है। नमकियात और कार्बोहाइड्रेट की कसरत के बायस उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला है। इसकी गर्मी में मुतदिल और तर है। कच्चे केले की तरकारी बनाकर खाई जाती है और पुख्ता केले को बतौर फल खाया जाता है। नहायत मकवी और जिस्म को मोटा बनाने वाली ग़िज़ा है। ताकत और खून पैदा करता है। दस्त यानी पेचस, एहतलाम और जरियान को ख़त्म करता है। एहतलाम और जरियान के लिए मैंने नुस्खा बताया था कि एहतलाम और जरियान के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी केले के ऊपर आप शहद एक एक कतरा उसके ऊपर, यानी कि एक बाइट के साथ एक ड्रॉप जो है वो शहद का आप उसके ऊपर लगा कर खाएँ। तो इसी तरह 2 केले आपने एक दिन में खाने हैं तो आपको एहतलाम और जरियान का मसला ख़त्म हो जाएगा। केला खाकर शहद आमेज़ दूध पीने से ख़वातीन की बीमारी सफ़ेद पानी आने को रोकता है, लेकिन कदरे कब्ज़ और शकील है, बलगम पैदा करता है। विटामिन के लिहाज से केला मुफीद तरीन फल है। असहाल पेचस के लिए पुख्ता केला इमली के गूदे और शक्कर के साथ खिलाएं। ख़ारिश, हल्क खांसी और खराश मसाना के लिए केला बेहद मुफीद है। केले का आटा असहाल पेचस, बदहज़मी और तुर्शी मैदे में दिया जाता है। कच्चा केला ज़ियाबतीस में बकसरत इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। केले के खुश्क पत्ते लेकर जला लें, इनमें ज़रा सा नमक शामिल करके 2 माशा की खुराक सुबह और शाम खाएं। इंशाल्लाह बलगमी खांसी का निशान ना रहेगा। इंशाल्लाह केले को खूब आहिस्ता चबाकर पानी सा बनाकर हल्क से नीचे उतारना चाहिए। जिन हजरात का मैदा कमज़ोर हो वो इसको इस्तेमाल ना करें। केला जिस्म की तकवीद और वज़न में इजाफे के लिए बेहद मुफीद है। जिन लोगों को वज़न की कमी की शिकायत है उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। वज़न में इजाफे के लिए दूध और बालाई के साथ खाना चाहिए तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके इस्तेमाल से गुर्दे कवी और जिस्म मजबूत होता है, यानी गुर्दों को ताकत मिलती है और जिस्म मजबूत होता है। इत्तबा के नज़दीक खुश्क खांसी के लिए केला बहुत मुफीद है। इसे गले की खराश भी दूर हो जाती है। अगर बच्चों को मट्टी खाने की आदत हो तो आप परेशान ना हो। बच्चों की यह आदत छुड़ाने के लिए खूब पके हुए केले घी में तल कर शहद मिलाकर खिलाएं तो उनकी आदत दूर हो जाएगी। कच्चा केला और कच्ची गोलर मा छिलका के सफ़ूफ बनाकर खिलाएं। इस सफ़ूफ को 1 तोला सुबह और शाम इस्तेमाल करने से सिलाने रहम, यानी कि जिन लोगों को सिलाने रहम का मसला है, जिन ख़वातीन को, उनको बहुत फ़ायदा होता है। नाक से खून आने पर पकी हुई फली को शक्कर मिले दूध के साथ खाने से बहुत फ़ायदा होता है। यानी कि पका केला लें तो उसको शक्कर मिले दूध के साथ खाएं तो इसके लिए नाक से जो खून आता है वो बंद हो जाएगा। दर्द दिल में 2 अदद पके हुए केले और 1 तोला शहद मिलाकर खाना बेहद मुफीद है। केला जिस्म को मोटा करता है, ग़िज़ाइयत का बेशबहा ख़जाना है। मकवी मैदा है, यानी मैदे को ताकत देता है और कब्ज़ गशा है, कब्ज़ को खोलता है। आग से जले हुए हिस्सों पर केला रखने से तस्कीन मिलती है और सोजिश कम हो जाती है। केला क़ुव्वत बा पैदा करता है, बलगम का ख़ात्मा करता है, खांसी सीने की तकलीफ़ में अक्सर है, ताज़ा खून पैदा करता है। ठीक है जी। और जरियान, अगर बार बार पेशाब आ रहा हो तो पका केला और आमले का अर्क दुगनी शक्कर मिलाकर खाएं, बेहद मुफीद है। अगर बार बार आपको पेशाब की शिकायत है तो पका हुआ केला और आमले का अर्क ले लें और इन दोनों से दुगनी शक्कर मिलाकर खाएं तो पेशाब की बार बार आना वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत मुफीद है। जरियान और सिलान रहम में पका हुआ एक केला 6 माशा घी के साथ 8 रोज़ तक खाएं। ठीक है जी। तो जरियान का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये भांजपान के लिए भी इस्तेमाल होता है। 7 अदद लेकर इसके जो है वो 5 या 7, ये शुल्गनी एक जड़ी बूटी है, इसके साथ आपने खाना होता है। बहरहाल ये थोड़ा सा कास्टली हो जाएगा, इसको स्किप करते हैं। लेकिन ये है कि ये केला जो है ये मादा मनविया को भी गाढ़ा करता है, मनी को गाढ़ा करता है। कच्चा केला यानी कि काब्ज़ है, यानी अगर आप कच्चा केला खाएंगे इसके साथ अगर कोई शहद अगर खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके साथ कब्ज़ आपको नहीं होगी।
तो ये थे केले के फ़वाइद। अगर उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। आने वाली वीडियोस में मैं और भी फलों के फ़वाइद और सब्ज़ियों के फ़वाइद लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इंशाल्लाह आपको यानी कि ये इनके फ़वाइद सुनकर आपको हैरानगी होगी कि जिस तरह आज आपको मैंने फ़वाइद बताए हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इनके। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको इसी तरह इनके बेहतरीन फ़वाइद बताता रहूँगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।